अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं अपने एक दोस्त के पास आया हूं क्योंकि मुझे भी दिल कर रहा है कि कोई ऐसे फैंसी कबूतर रखूं जो कि घर की ब्यूटी को बढ़ा पाएँ और देखने पर वो अच्छे भी लगे। जब इनकी आवाज़ें सुनते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है, दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो उड़ाने वाले कबूतर तो मुझे अच्छे नहीं लगते और ना ही मैं ऐसे कबूतर रखूँगा, लेकिन कुछ फैंसी कबूतर भी होते हैं जैसा कि ये वाले आप देख सकते हैं। अभी मुझे इनकी नस्लों का पता नहीं है, अपने फ्रेंड से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये कौन कौन सी इनके पास फैंसी नस्लें हैं और कौन से इनके पास उड़ने वाले कबूतर हैं। क्या इनको गर्मी सर्दी घर में हम रख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होता? जी आफ्ताब भाई, आप बताइएगा मुझे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ अपना जो ये कोई कबूतर रखने में, कोई उड़ने वाले कबूतर रखूँ क्योंकि मुझे वैसे उड़ने वाले कबूतर अच्छे नहीं लगते हैं। मैं चाहता हूँ कोई फैंसी कोई कबूतर ऐसे हों जो एक पैर या दो पैर में अपने रख लूँ और मुझे ज़्यादा बड़े केज की ज़रूरत भी ना पड़े। जिस तरह आपके पास इतना बड़ा केज आपने बनाया है, मैं तो छत के ऊपर ये बनाऊँगा भी नहीं और ना ही मुझे पसंद है इतना बड़ा केज बना के उनकी देखभाल करना। मैं चाहता हूँ मेरा गार्डन थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए और कोई ऐसा फैंसी जोड़ा मैं ख़रीद लूँ जिसकी रीसेल वैल्यू भी हो और जो ब्रीड भी करता हो। ये मुझे बताइएगा, ये जो कौवे की तरह के ये कबूतर हैं, ये क्या नस्ल है इनकी? ये इनका नाम डैनिश है। डैनिश? हाँ जी, इसमें वाइट कलर भी होता है, ब्राउन कलर भी होता है और ब्लैक कलर भी होता है। अच्छा, तो इनमें मेल और फीमेल का कैसे पता चलता है? ये क्या है, ये काले वाला? ये मेल है। ये ज़रा पास है, डरेगा तो नहीं? ये काटेगा तो नहीं? नहीं। अच्छा जी, ये मेल है और ये फीमेल है। कैसे पता चलेगा ये फीमेल है? ये थोड़ा सा हेड का फर्क होता है। मेल का जो हेड है वो थोड़ा बड़ा होगा, फीमेल का थोड़ा छोटा होगा। अच्छा, बस ये समझ लीजिए इसका सर जो है ना वो मेल का ज़रा बड़ा साइज का होगा, गर्दन मोटी है इसकी से थोड़ा जज हो जाता है। अच्छा ठीक है। और ये जो झांझरें इसने पहनी हुई है, क्या है? रोशन चिराग। रोशन चिराग नस्ल का नाम है इसकी? नस्ल का नाम। ये क्या उड़ते भी हैं? नहीं, ये बस फैंसी है, मतलब अपने केज में रखने के लिए, खूबसूरती के लिए। तो ये क्या है, मेल है फीमेल है? ये फीमेल है ये। तो इसके मैं कौन से रखूं? एक आप और भी नस्ल बता रहे थे, वो कौन सी थी जो जिसका सीना आगे से बड़ा होता है? वो प्यूटर। हाँ। प्यूटर, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगे। ये पिक्चर आप देख लीजिए, इसके मुझे पसंद नहीं आए थे, लेकिन वो बात की बात है, देखेंगे वो रखूंगा मैं या नहीं। इसके अलावा और भी था कोई अमेरिकन, कुछ कह रहे थे आप? वो फैन टेल। अमेरिकन फैन टेल। तो वो आपके पास है अभी कोई? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास ये रेसर है, बाकी मेरे पास उड़ने वाले हैं। रेसर है ये जी। मतलब ये रेस लगाने के लिए उड़ता है? ये उड़ता है। अच्छा, उड़ने वाला जो बाजी किसको कहते हैं, बाजी लगाने वाले, ये वो हैं। इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या ऐसी खास बात है जो ये रेसर इसको कहते हैं? ये बड़ी अक्ल रखते हैं और ये बड़ा लंबा सफ़र भी तय कर लेते हैं। 6.5 किलोमीटर तक का इसका रिकॉर्ड है। और एक तो अमेरिका में और इंग्लैंड में जो कबूतर सेल हुआ है सबसे महंगा, जो तकरीबन $1800 में मेरा ख्याल है। अच्छा, सेल हुआ है यहाँ एक कबूतर में जी। तो वो क्या ज्यादा उड़ता है इसलिए? वो 3 मरतबा वो कप जीता था। अच्छा, बाद में उसके मालिक ने उसको सेल कर दिया। अभी आप बता रहे थे इसको वो पाकिस्तानी 18 करोड़ रुपए का बिका। अच्छा, वाह, बड़ा महंगा है कबूतर। आप बता रहे थे इसको उड़ाया जाए तो ये फिर उड़कर अपने ही घर आएगा। अब ये लाहौर में है, हम इसको अगर हम फर्ज कर लीजिए लाहौर से बाहर किसी शहर में जाकर छोड़ते हैं तो क्या ये वापस आ जाएगा वहाँ से? जी आ जाएगा। अच्छा, ये ऐसी नस्ल है? स्पेशल ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। नस्ल यही होती है? नस्ल यही होती है। रेसर है, नस्ल यही है, लेकिन इसको ट्रेन थोड़ा सा करना पड़ता है। जितने मर्जी किलोमीटर की दूरी पर आप इसको छोड़ दें, घर से ले जाएं और वहां पर छोड़ दें तो ये वापस अपने असली घर में वापस आएगा जहां से इसको लेकर हम गए थे। तो काफ़ी मुझे सुनकर अजीब ही लगा कि कबूतर भी ऐसा कर सकते हैं, ये वापस आ जाते हैं। तो ये कांप क्यों रहे हैं, ये वाइब्रेशन में क्यों है? तो ये इनकी क्वालिटी होती है। क्वालिटी ये है, अच्छे पिजन की निशानी है। अच्छा, मतलब कि वो सेहतमंद की, अच्छे की निशानी है कि वो थोड़ा सा कांपते भी हैं। तो ये मैंने समझा शायद गर्मी में इनको सर्दी लग रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसका पैर की बात करें तो क्या ये इनका क्या रेट हो सकता है? ये अभी जवान है बिल्कुल, इनका कोई बच्चा भी है या नहीं? हाँ, बच्चा एक है, वो ऊपर बैठा हुआ है। ये वाला? जी।
अच्छा, तो ये भी बड़ा हो गया है, ये फ्लाइट करता है ना, उड़ता है ये भी? जी जी। अच्छा, तो ये इसका पेड़ कितने का मिलता है हमें ये वाला? ये थोड़ा सा मतलब क्रॉस में है, अच्छा तो ये तो हमने 10,000 का पेड़ लिया था। अच्छा, 10,000। अदरवाइज ये 20,000 पे 25,000 पे तक ये बासानी मिल जाता तो इसमें कोई और कलर भी होता है? है। इसमें वाइट कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, फिर वो उसमें हाफ कलर भी हो जाता है। अच्छा, इसको पकड़ें ज़रा, पकड़ा जाएगा अभी? हाँ। कबूतर को पकड़ना बड़ा महारत का काम है। जब मैं रखूँगा तो मुझे भी पकड़ना आ जाएगा। इसका ज़रा मुंह दिखाइएगा मुझे। अच्छा जी, ये इसकी अच्छा, इसका जो चोंच है वो रेड है ऊपर से, ये सभी के ऐसे ही होता है? जी जी, ये इस नस्ल में सब ऐसे ही होंगे। अच्छा, इसका ये क्वालिटी है कि इसकी थोड़ी सी ना गर्दन मुझे लगता है जैसे लंबी, ये काटता तो नहीं है? नहीं। अच्छा, गर्दन इसकी लंबी है। जो सिंपल जो कबूतर होते हैं ना, जो उड़ने वाले कबूतर हैं, उनकी ज़्यादा गर्दन लंबी नहीं होती है। इसका कद भी ऐसे लंबा लंबा लग रहा है मुझे, फीमेल का कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, शायद वो पतली है इसलिए। हाँ जी हाँ। सही है। अच्छा, ये 10,000 का, तो इसी नस्ल में महंगे भी होंगे फिर? हाँ जी, वो ज़रा प्योर, ये थोड़ा सा क्रासों में है। अच्छा, ये देखने इधर इसके जो पंजों में थोड़ा ये वाइट कलर। हाँ, ये कलर है, ये क्रॉस मैच किया होगा उन्होंने ब्रीड में। अच्छा ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सस्ता है, इससे भी महंगे मिलते हैं। लेकिन मैं तो भाई, ये हो सकता है कि यही रखो। इसमें वाइट कलर भी इसी रेट में मिलेगा या महंगा होता है? वो ज़रा महंगा होता है। वो महंगा होता है। वो प्योर वाइट कलर में आपको 20,000 का मिलेगा। अच्छा, मेरे अगर कोई व्यूवर देख रहा हो, 25,000 में। हाँ, जिसको इन कबूतरों का इन्फॉर्मेशन भी हो और उन्होंने रखे भी हों फैंसी कबूतर, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई एक आध पेयर ज़रूर लूँगा। फ़िलहाल तो मुझे इस तरह के जो परिंदे उन्होंने बताए हैं, ये मुझे अच्छे लगे हैं, प्यारे लगे हैं। ये घर में पड़े हुए चलते हुए काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि उड़ने वाले कबूतर जो हवा में डेली उड़ाना पड़ता है, हाई फ्लायर उसको कहते हैं। जैसे ये उड़ रहे हैं, ये हाई फ्लायर है, जिसको पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं, उड़कर दोबारा वो अपनी जगह पर आते हैं। वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा कि उसको उड़ाया जाए फिर केज के अंदर लाया जाए। तो फैंसी कबूतर मैं रखना चाहता हूँ। किसी मेरे व्यूअर के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है या वो रखे हुए उन्होंने बेचना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, हो सकता है कि मैं 1 से 2 पेयर वो ले लूँ, ताकि मैं भी अपना शौक़ को पूरा कर सकूं। हाँ, रोशन चिराग का कितने का है वो सस्ता ही है, वो 15 से 2,000 में पेयर आ जाता है। अच्छा, वो उड़ने वाले होते हैं वो भी? नहीं, वो भी फैंसी ही आएंगे। अच्छा, तो इनकी सर्दी और गर्मी की कोई परेशानी है इनको? सर्दी में थोड़ा सा, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़े तो थोड़ा सा उनको कवर करना पड़ता है। बाकी ये बहुत सख्त जान होते हैं। गर्मी में कोई टेंशन नहीं होती? गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करने वाले। क्योंकि तोते तो रखे हुए हैं, बड़ी केयर करनी पड़ती है उनकी। और इनका खाने में क्या देते हैं इनको आप? दाना जो होता है? खाने में वो मिक्स दाना कबूतर वाला होता है, जिसमें गंदुम भी हो, गंदुम, बाजरा, चने, मकई, दालें भी होती हैं उसमें? दालें मिक्स होती हैं। फिर अच्छा। उसमें वो बाजरा होता है, सरों होती है, अच्छा, फिर ज्वार होती है। तो इसके अलावा घर में जो रोटी बच जाती है, उसकी क्या हम दे सकते हैं? उसको भी बोरे बना के आप डाल सकते हैं। अच्छा, वो भी तो पानी में गीला करके दें या वैसे ही बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस? बारीक करके डालने, पानी में भिगो के डालेंगे तो वो बेहतर होगा। सही है जी। और इनकी ब्रीड कब कब आप ले रहे हैं? मतलब बच्चे ये अंडे देते हैं कोई इसमें तो आपने लगाया हुआ वो क्या क्रेड कहते हैं ना, क्रेड रखे हुए हैं, इनके लिए कोई वो घोंसला वगैरह कोई नहीं ऐसा होता कि जिसमें वो अंडे दें? नहीं, ये खुद ही बना लेते हैं। वो थोड़े से डालने पड़ते हैं, वो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। सिर्फ क्रेड आपने रखे हुए हैं, तो वो इसी में अंडे देंगे? हाँ जी। और कितने एक टाइम में कितने ये अंडे दे देते हैं? 2 अंडे देंगे। और दोनों में बच्चे निकलते हैं कि समटाइम एक खराब भी हो सकता होगा? समटाइम दोनों भी खराब हो जाते हैं, कभी एक बच्चा निकल आता है, कभी 2 भी निकल आते हैं। मोस्टली वैसे काम ही होता है ऐसे, 2 अंडे हो तो 2 बच्चे। वो इस तरह होता है कि आप ब्रीड अगर ज्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, मतलब कैल्शियम की कमी या कोई ऐसा होता? ठीक है। मुझे बच्चे की आवाज़ आ रही है, वो कौन सा बच्चा है यहाँ पर? है कोई? ये वाले? अच्छा, ये तो काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा, ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहते हैं ये? जी। इनमें माँ बाप कौन है? ये जो ऊपर क्रेट के ऊपर दोनों जो ब्लैक वाला वाइट है वो फीमेल है, वो दूसरा वाला मेल है। हाँ, मेल लग भी रहा है, वो जवान है काफ़ी, और फीमेल जो है वो उसके कद से भी छोटी है और उसकी चोंच भी काफ़ी बारीक है। सही है।
बहुत से लोग इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे क्योंकि कबूतर पालना मुझे बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटीज़ भी होती हैं जो कि आपके घर की ब्यूटी को, आपके गार्डन की ब्यूटी को बढ़ा देती हैं। तो मैंने भी यही सोचकर ही ये आगाज़ करना चाह रहा हूँ। मैं कम से कम एक पेड़ ज़रूर रखूँगा, किसी भी टाइप का जो फैंसी जो पेड़ होगा वो रखूँगा और फर्दर उसी को आगे लेकर चलूँगा। बाकी उड़ाने वाले कबूतर मुझे अच्छे नहीं लगते, हर टाइम उसको उड़ाते रहें और काफ़ी टाइम भी लग जाता है इसमें। तो आप डेली उड़ाते हैं इसको? कभी कभी बस उड़ाता हूँ। ये क्या? ये चने हैं इनके। चने भी खाते हैं ये? जी, चने इनको खिलाते। तो इनके दांत हैं जो ये चबा लेंगे? नहीं, इसी तरह पूरा निकल जाएंगे अंदर? जी, जी। तो ये हजम कर लेते हैं ऐसा? बिल्कुल जनाब, इससे तो वो बहुत फिट रहते हैं। अच्छा, मतलब घोड़े की खुराक ये कबूतर खा रहे हैं। सही है जी, मतलब कि वो इसमें विल पावर भी इतनी होती। कहते हैं जो कबूतर का गोश्त है वो जिस इंसान को लकवा हो गया हो उसको खिलाया जाए तो उसका लकवा भी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होते हैं, इसका गोश्त काफ़ी गर्म होता है। और हाँ, इसकी बीट जो होती है, कबूतरों की बीट एज आ फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन वाली खाद, जैसे कि यूरिया खाद है, गाय का गोबर है, उसकी जगह पर आप अगर पिजन की जो बीट है उसको पीस कर उसको मिट्टी में यूज़ करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अगर थोड़ा सा ओवर यूज़ हो गया तो आपके पौधे की जान भी जा सकती है, क्योंकि इनकी बीट में बहुत ही हीट होती है। ये सिर्फ चने खाएंगे? हाँ जी, चने। दूसरा दाना भी खाते हैं, लेकिन मैं इस टाइम चने खिला रहा हूँ। अच्छा जी, इनकी आवाज़ भी सुनने में काफ़ी सुकून देती है। ये सुबह सुबह ज़्यादा बोलते हैं या बोलते रहते हैं इसी तरह? ये बोलते रहते हैं। सही है जी। चलिए जी, होपफुली कि आपको भी कुछ इनमें अच्छा लगा होगा, कोई ऐसा परिंदा आपको पसंद आया ही होगा। अब फ्यूचर में देखेंगे। मुर्गियां रखने का मेरा प्लान तो पहले से ही है, लेकिन कबूतर का कोई फैंसी पेयर रखने का अब मैं सोच रहा हूँ। ये कौन सा है जो आप पकड़ रहे हैं? अच्छा, रोशन चिराग। अच्छा, ये भी देखने पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।